मेरे पास माई वॉलेट की रिगार्डिंग काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि सूरज जी, क्या हम एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में फ़ंड को ट्रांसफ़र कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो अकाउंट है और सबसे पहले मैंने एक अकाउंट को एक्टिवेट किया। अकाउंट को एक्टिवेट यानी कि पैकेज को मैंने बाय किया। पैकेज को बाय करने के बाद वहाँ से मैंने कमीशन जनरेट करना स्टार्ट कर दिया और कुछ दिन में उस अकाउंट में, उस वॉलेट में इतना कमीशन जनरेट हो चुका है कि अगर मैं चाहूँ तो उस कमीशन के ज़रिए दूसरा अकाउंट भी एक्टिवेट कर सकता हूं, यानी कि दूसरे अकाउंट के लिए भी पैकेज को बाय कर सकता हूं। तो क्या मैं उस समय उस वॉलेट से उस कमीशन को सेकेंड अकाउंट के वॉलेट में ट्रांसफर कर सकता हूं, जिससे कि उस अकाउंट को मैं एक्टिवेट कर सकूं, यानी कि पैकेज को बाय कर सकूं। सो मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, यस डेफिनेटली वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर का ऑप्शन रहेगा, लेकिन एज सर ने बोला है कि ये फर्स्ट रिलीज यानी कि स्टार्टिंग में ये ऑप्शन नहीं रहेगा, लेकिन नेक्स्ट रिलीज तक ये ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएगा, यानी कि एक वॉलेट से हम दूसरे वॉलेट में फंड को ट्रांसफर कर पाएंगे। सो धीरे धीरे आप देख पाएंगे फ्रेंड्स कि फंड को यूज करने की रिगार्डिंग, विदड्रॉ या फिर ट्रांसफर करने की रिगार्डिंग हमारे पास कई ऑप्शंस उपलब्ध हो जाएंगे, जैसे कि वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर का ऑप्शन उपलब्ध हो जाएगा। डेबिट कार्ड का आपके पास ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो अपने कमीशन को अपने डेबिट कार्ड में लोड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, या फिर आपके पास बैंक अकाउंट का भी ऑप्शन रहेगा, अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर क्रिप्टो का ऑप्शन रहेगा, उसके जरिए आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो आपके पास कई सारे ऑप्शन उपलब्ध रहेंगे। ये आपकी मर्जी रहेगी कि आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है। अगर आप किसी के वॉलेट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप ट्रांसफर भी कर पाएंगे। तो यहां पर आप लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि अगर ट्रांसफर का ऑप्शन देना ही है तो स्टार्टिंग में क्यों नहीं दे रहे हैं, इसे बाद में क्यों देंगे। सो मैं आपको बताना चाहता हूं फ्रेंड्स कि यहाँ पे स्टेबलाइजेशन का विशेष ध्यान रखना है। इसके पीछे रीजन है स्टेबलाइजेशन का। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे इन पे आउट प्रोसेस होगा, यानी कि ट्रांजेक्शन्स होंगे, विड्रॉ होगा, डिपॉजिट होगा, फंड को ऐड करेंगे लोग। तो स्टार्टिंग में भारी मात्रा में जो ट्रांजेक्शन्स होने हैं, माई वॉलेट को लोग यूज करेंगे, फंड को ऐड करेंगे, उसके जरिए प्रोडक्ट को बाय करेंगे। तो ये जो कुछ भी होना है फ्रेंड्स स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे स्टेबलाइजेशन का विशेष ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ें जब स्टेबलाइज हो जाएंगी, यानी कि ये जो प्रोसेस है जब ये थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, तो यहाँ पे हम देख पाएंगे धीरे धीरे हमारे पास और भी ऑप्शंस आ जाएंगे फ्रेंड्स। वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र या फिर जो अदर ऑप्शन है वो भी हमें धीरे धीरे नज़र आएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो स्टेबलाइजेशन का विशेष ध्यान रखना ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो अभी हमारा जो फोकस है फ्रेंड्स स्टार्टिंग में हमारा फोकस है ओ कनेक्ट पेड प्रोडक्ट पर, एप्लीकेशंस पर, यानी कि वेब एप्लीकेशन एंड मोबाइल एप्लीकेशन पे हमारा फोकस है, या फिर वेरिफिकेशन प्रोसेस ओ वेरीफाई पर हमारा फोकस है। $97 बैक आना है फाउंडिंग मेंबर के लिए। इसके साथ में पेमेंट मेथड भी है, जैसे कि पे इन एंड पे आउट का जो हमारा सिस्टम है, जो प्रोसेस है वो भी रहेगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं स्टार्टिंग के लिए, जैसे कि ओ कनेक्ट पेड प्रोडक्ट हो गया, वेरिफिकेशन ऑप्शन हो गया यानी कि ओ वेरीफाई हो गया, मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, $97 बैक, पेमेंट ऑप्शन। तो ये सारी चीज़ें आने के बाद और स्टेबलाइज होने के साथ साथ और भी चीज़ें हम धीरे धीरे इकोसिस्टम में देख पाएंगे फ्रेंड्स, राइट। कहने का मतलब ये है कि इकोसिस्टम में जिस फीचर की, जिस ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी, जिस सर्विस की जरूरत हमें पड़ेगी, वो चीज़ें हमें इकोसिस्टम में धीरे धीरे दिखाई देंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऑन पैसिव कंप्लीट डिजिटल सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला है। तो ध्यान रखिए, हर एक चीज़ आपको ऑन पैसिव में मिलेगी, हर एक सर्विस आपको ऑन पैसिव में मिलेगी। कोई भी ऑप्शन, कोई भी फीचर अगर जरूरत रहेगी उसकी, तो वो हमें ज़रूर मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स स्टेबलाइज भी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो धीरे धीरे एक एक चीज़ें हमारे पास आती रहेंगी फ्रेंड्स।